यह कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसे उसके शत्रु कमजोर समझने की भूल कर बैठे थे। यह गाथा है उस राजा की जिसने एक बिखरते हुए साम्राज्य को दोबारा खड़ा किया और अपनी बुद्धिमत्ता, युद्ध नीति और काव्य प्रेम के कारण इतिहास में अमर हो गया। हम बात कर रहे हैं पल्लव वंश के महान शासक नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 796 ईस्वी की, जिनका राज्य दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में फैला था। नंदी वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के संस्थापक सिंहविष्णु के प्रत्यक्ष वंशज थे। जब पल्लव सम्राट परमेश्वर वर्मन द्वितीय का निधन हुआ, तब राजगद्दी को लेकर संकट पैदा हो गया। उस समय पल्लव साम्राज्य राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। लेकिन तभी पल्लव मंत्रियों ने चालुक्य और पांड्य शत्रुओं का सामना करने के लिए एक दूरगामी योजना बनाई। उन्होंने वंश परंपरा में योग्य उत्तराधिकारी की खोज की और कांचीपुरम से दूर वाथे ग्राम, मौजूदा कर्नाटक क्षेत्र में रहने वाले 12 वर्षीय राजकुमार नंदी वर्मन को पल्लव सिंहासन पर बैठाया। इतनी कम उम्र में राजा बनने का मतलब था एक ऐसा सफर जो संघर्षों से भरा था। लेकिन नंदी वर्मन द्वितीय ने समय के साथ यह साबित कर दिया कि वे केवल एक नाम मात्र के शासक नहीं, बल्कि एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी प्रशासक थे। जब नंदी वर्मन ने शासन संभाला, तब पल्लव साम्राज्य पर चालुक्यों और पांड्यों की बुरी नजर थी। विशेष रूप से चालुक्य सम्राट विक्रमार्क द्वितीय और पांड्य राजा मारवर्मन राजसिंह प्रथम उनके सबसे बड़े शत्रु थे। चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम पर आक्रमण कर दिया। उस समय नंदी वर्मन पूरी तरह तैयार नहीं थे, जिससे चालुक्यों ने कांचीपुरम पर कब्जा कर लिया। लेकिन नंदी वर्मन ने हार नहीं मानी। उन्होंने चालुक्यों से युद्ध के लिए एक शक्तिशाली सेना तैयार की और रणनीति बनाकर जवाबी हमला किया। इस युद्ध में पल्लवों ने चालुक्यों को पराजित कर दिया और कांचीपुरम को दोबारा जीत लिया। यह उनकी पहली बड़ी विजय थी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा एक महान योद्धा के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन नंदी वर्मन की असली परीक्षा तब हुई जब पांड्य राजा मारवर्मन राजसिंह प्रथम ने पल्लव साम्राज्य पर हमला कर दिया। पांड्य राजा बहुत शक्तिशाली था और उसने कई छोटी रियासतों को अपने साथ मिला लिया था। नंदी वर्मन द्वितीय ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने चोलों और श्रीलंका के राजाओं से मित्रता कर ली और एक गठबंधन बनाया। यह पहली बार था जब पल्लव, चोल और श्रीलंका की सेनाएं एक साथ आईं। इसके बाद जो युद्ध हुआ उसे दक्षिण भारत का महासंग्राम कहा जाता है। नंदी वर्मन ने कुशल नेतृत्व से पांड्य सेना को हराया और अपनी सत्ता को और अधिक मजबूत कर लिया। नंदी वर्मन केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि विद्या, काव्य और वास्तुकला के संरक्षक भी थे। उनके काल में कांचीपुरम शिक्षा और कला का प्रमुख केंद्र बन गया। उनकी सभा में कई महान कवि और विद्वान रहते थे। संस्कृत और तमिल साहित्य को उन्होंने भरपूर संरक्षण दिया। उनकी काव्यशाला में विद्वानों द्वारा वेदों, महाकाव्यों और पुराणों की व्याख्या होती थी। उनके शासनकाल में पल्लव स्थापत्य कला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है वैकुंठ पेरुमल मंदिर। यह मंदिर नंदी वर्मन द्वितीय की सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धि मानी जाती है। इसमें उनकी मूर्ति भी स्थापित है। कांचीपुरम के अन्य मंदिर, उन्होंने कई अन्य मंदिरों को भी पुनर्निर्मित कराया और नए मंदिर बनवाए। नंदी वर्मन द्वितीय एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने राज्य को 4 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग में स्थानीय प्रशासकों की नियुक्ति की। कर प्रणाली को बेहतर बनाया और किसानों तथा व्यापारियों को विशेष सुविधाएं दी। उनके शासनकाल में व्यापार और शिक्षा का जबरदस्त विकास हुआ। नंदी वर्मन द्वितीय केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक योद्धा, कूटनीतिज्ञ, कला संरक्षक और अद्भुत प्रशासक थे। उनकी संघर्षों भरी यात्रा, युद्धों में उनकी विजय और कला संस्कृति के प्रति उनका प्रेम उन्हें एक महान शासक बनाता है। उनकी यह गाथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आज भी जब हम कांचीपुरम के मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियों को देखते हैं,
तो हमें नंदी वर्मन द्वितीय की वह गाथा याद आती है जो एक युवा राजकुमार के महान सम्राट बनने की कहानी कहती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और यूडी एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।